पाइप एंड सिस्टम, इन 4 जगह पर इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड काम कर सकता है। इसके अलावा 4 के अलावा कोई भी जगह काम नहीं करेगी। स्पीड एंड टाइम, क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, स्पीड और टाइम के बीच में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर ये वाला काम करता है। वैसे पाइप एंड सिस्टम का भी ऐसा कुछ होता होगा, एंड टाइम एंड वर्क एंड बोट एंड वाटर। यहाँ पर बोट एंड वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टीम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है वो बोट एंड वाटर के ऊपर ही बेस्ट है। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हमारे को, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्या केस है यहाँ पर केस है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर आपकी स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम जो है अगर इस डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रीम किस डायरेक्शन में है, स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, क्लियर। और आपकी खुद की स्ट्रीम की डायरेक्शन तो ये है और बोट की भी डायरेक्शन अगर ये होगी, क्या बोट की भी डायरेक्शन अगर ये होगी, तो उस केस के अंदर हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, कौन सी स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम है। ध्यान से देखना, अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, ये है डाउन स्ट्रीम। कौन सी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम। नहीं आया समझ में? मैंने बोला यहाँ पर कि ये कौन सी स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है। रीजन क्या है भाई, हम कैसे आ सकेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम है, तो मैंने बोला नाम क्या, डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब ये जो नाम है डाउन स्ट्रीम, इसके काम सारे के सारे उल्टे होते हैं। काम उल्टे का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड एड हो जाएगी। स्पीड और बोट मतलब जो स्ट्रीम है और जो बोट है उन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। ध्यान से देखना, डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर स्पीड एड हो जाती है और वहीं पर अप स्ट्रीम के केस के अंदर स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अप स्ट्रीम के केस के अंदर स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर मैं बोलूं डाउन स्ट्रीम शो करेगी इसको, किसको शो करेगी, इसको। अगर एक पर्सन जिस जगह पे चलता है और उसी जगह मतलब स्ट्रीम एक जगह पे इस डायरेक्शन में चल रही है और बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो वो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम का कैसे, किसका कैसे, डाउन स्ट्रीम का। और अप स्ट्रीम के अंदर स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर, बहुत ईजी है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड एड होगी और अप स्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। क्लियर। अब यहाँ बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है, डाउन स्ट्रीम। भाई मेरे को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है या नहीं होता, ये चीज तो मैंने पढ़ रखी है भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड किसकी बात है, डाउन स्ट्रीम की। किसकी बात है, डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, स्पीड हो जाएगी हमारी x प्लस वाई। क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। जहां पर बोट की जो स्पीड है, किसकी स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो मैंने मानी है x। क्या मानी है, स्पीड। नहीं आया समझे, बोट की स्पीड क्या मानी है, x। और जो स्पीड ऑफ वाटर है, किसकी, वाटर की जो स्पीड है, वाटर की क्या स्पीड, वो कितनी मैंने मानी है, y। नहीं आया समझ भाई, स्पीड ऑफ बोट कितनी है, x एंड स्पीड ऑफ वाटर कितनी है, y। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर स्पीड कितनी हो गई, x प्लस वाई। और डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस है हमारे पास में 20 किलोमीटर। कितनी है, 20 किलोमीटर। कितने आवर्स के अंदर, 2 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पर x प्लस वाई किसके अंदर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर। तो डाउन स्ट्रीम का केस हो गया ऐसे। अप स्ट्रीम के अंदर क्या होगा, अप स्ट्रीम के अंदर x माइनस वाई होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड होगी सब्ट्रैक्ट। क्लियर। और यहां पर हो गया हमारे पास में, दैट इज कितना है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू आ गया मेरे पास में 2। ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2। इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहां पर ये दोनों एक दूसरे से कट गए, तो 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये चीज समझ में आई नहीं आई? मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बोट, क्या स्पीड ऑफ बोट, जो स्पीड ऑफ बोट है वो हमारे पास में आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर की जो स्पीड आ रही है या फिर स्ट्रीम की जो स्पीड आ रही है, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, एंड टाइम एंड वर्क मैंने स्पेशली बोला है कि जो इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड के अंदर वर्क करेगा। तो यहां पर क्या है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब किसी एक पर्टिकुलर वर्क को वो 4 days के अंदर कंप्लीट करते हैं। कितने वुमेन है, 2 वुमेन्स। कितनी वुमेन्स है, 2 वुमेन प्लस 5 मैन, कितने लग रहा है, 5 मैन। क्लियर, तो मैं 5m कर देता हूं यहां पर। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश हिज वर्क इन 4 days। कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर देती है, 4 days के अंदर। हाँ या ना, नहीं आया समझ में। और 3 मैन, 3 वुमेन और 6 मैन, 3 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश हिज वर्क इन 3 days। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई यहां पर कि मैंने जो इक्वेशन लिखी है क्या वो सही है, क्या उसको लिखने का जो पैटर्न है वो सही है। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, रीजन क्या है, रीजन यही है कि जब भी मैं इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड या फिर मैं बोलूंगा टाइम एंड वर्क के अंदर, तो उस केस के अंदर यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। रीजन यही है कि हमारे पास में हम इसको एफिशिएंसी से रिलेट करेंगे। किसको, एफिशिएंसी से रिलेट करेंगे। तो यहां पर 2 मैन एंड कैसे देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 10% है, 10% है किसी वर्क को, 10% किसी वर्क को, 10% किसी वर्क को, किसी एक वर्क को 1 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं। कितने दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर। क्लियर, तो 5% उस वर्क को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, 5% इस वर्क को, या फिर 1%, ओनली 1% उस वर्क को कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा। 10% था, 10% है, तब वो वर्क कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो रहा था, 1 दिन के अंदर। तो वो 1% कितने दिन में कंप्लीट होगा, 10 days में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैन पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये जो है ये इक्वेशन रिड्यूसिबल की मेथड के अंदर काम करता है। इस जगह पर हम यहाँ पर स्पेशली 1/x या 1/y की बात करेंगे। क्यों, रीजन क्या है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जब हम शायद 6th 7th 8th के अंदर थे, तब वहां पर एक क्वेश्चन आते थे टाइम एंड वर्क के, और वहां पर लिखा हुआ था कि ए कैन डू हिज वर्क इन 10 hours, या फिर बी कैन डू हिज वर्क इन 12 hours। तो फिर वहां पर हम क्या करते थे कि 1/12 प्लस 1/10 समथिंग करके जाते थे और फिर उसको सोल्व करते थे, डायरेक्ट सोल्व नहीं करते थे। तो वही चीज यहाँ पर वर्क करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 वुमेन नहीं लिखना है और 5 मैन इस टाइप से नहीं लिखेंगे। क्या होगा यहाँ पर, इस जगह पर हमारे को थोड़ी सी इक्वेशन चेंज करनी है, क्योंकि इक्वेशन रिड्यूसिबल का क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने बताया था टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये हम फॉर्मूले या तो फॉर्मूले के बेस पे करेंगे या फिर हम करेंगे इस टाइप से। क्लियर, तो ध्यान से देखना, इसको नहीं लिखेंगे हम, ये गलत इक्वेशन है, ये रॉन्ग कर देता हूं मैं यहाँ पर। हमारे को लिखना क्या है, जो राइट वे है वो है 2 वुमेन, 2 वुमेन प्लस 5 मैन, 5 मैन कैन डू। भाई वुमेन को नीचे लेके आ गए, मैन को नीचे ले आ गए, तो यहाँ पर टाइम वर्क भी क्या होगा, नीचे आ गया। ये तीनों के तीनों क्या होगी, अब ये एफिशिएंसी शो कर रही है, जो कि सही है। क्लियर, इस तरह से 3 वुमेन एंड 1 मैन, सॉरी 6 मैन कैन डू हिज वर्क इन 1/3 days। नहीं आया समझ में, बहुत इजी था। क्या किया, इसको रिवर्सिबल में ले गया, इसको रिवर्सिबल में ले गया, इसको रिवर्सिबल में ले गया, इसको रिवर्सिबल, इसको रिवर्सिबल और इसको रिवर्सिबल। क्लियर, तो यहाँ पर 1/w या फिर 1/वुमेन जो है उसको p माना है, और 1/मैन को मैंने माना है q। क्या माना है, q। ये है p और ये वैल्यू किसकी है, q की। तो यहाँ पर 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। कितना आ गया, 1/4। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, क्लियर, ओके। यहाँ पर इसको 4 के अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट मीन्स 8p प्लस 20q, 8p प्लस 20q इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पर इसको क्या किया, इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 8p प्लस 20q इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकेंड है हमारे पास में यहां पर 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3, और इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। कहां पर, 8p प्लस 20q
इज इक्वल टू 1 एंड 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां पर दैट इज 8p, अब यहां पर 8p यहां पर है और 20q इज इक्वल टू 1। इधर की तरफ बात करें तो 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। किसको इक्वल करें? इसको 8 वाले को कर लें, p वाले को। क्लियर? तो किसको किससे मल्टीप्लाई किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो जब इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया दैट इज 9p। क्लियर? और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 72p प्लस 180q इक्वल टू 9। हाँ या ना? क्लियर है? बहुत इजी है। यहां पर आ गया 72p प्लस 18 8 जा 144, 144q इक्वल टू 8। क्लियर? ये माइनस और ये भी माइनस और ये यहां से कट आउट हो गया। क्लियर? यहां पर अगर बात करूं कितना बच गया? 36q इक्वल टू 9 में से 8 गया 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 1/36। हाँ या ना? क्लियर? और ये जो q की वैल्यू है ये मैं डाल रहा हूं इस इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन के अंदर? इस इक्वेशन के अंदर। हाँ या ना? क्लियर? तो यहां पर डाला वैल्यू पुट इन द इक्वेशन नंबर दिस, तो 9p प्लस 18q का मतलब क्या हो गया? 1/2 इक्वल टू 1। हाँ या ना? इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो 9p इक्वल टू 1/2 और p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू आ गई दैट इज 1/18। p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/18। ये चीज समझ में आई नहीं है? p की वैल्यू कितनी? 1/18 और q की वैल्यू कितनी? 1/36। और हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पर? हमने एज्यूम किया है इस जगह पर दैट इज p इक्वल टू 1/w इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है? 1/18। हाँ या ना? और यहाँ पर q 1 दैट इज when इक्वल टू 1/30। यहाँ पर w की वैल्यू कितनी आ गई? वुमेन की वैल्यू आ गई 18 डेज। क्या आ गई? 18 डेज। और जो मैन की वैल्यू आ गई वो आ गई 36 डेज। हाँ या ना? भाई वुमेन किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करेगी और जो मैन है वो उस वर्क को 36 डेज के अंदर कंप्लीट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है रूही कैन ट्रेवल 300 किलोमीटर। रूही कैन ट्रेवल 300। एक मिनट में इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है? रूही कैन ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय बस। थोड़ी सी डिस्टेंस वो ट्रेन से चलती है और थोड़ी डिस्टेंस वो बस से चलती है। शी टेक्स 4 आवर्स इन द ट्रेवल 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस। बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने बोला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ये एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर। जो रूही नाम की लड़की है या फिर गर्ल है वो क्या करती है? हल्का सा तो ट्रेन से चलती है। कितना? थोड़ा सा ट्रेन से चलती है। क्लियर? और फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर के वो बस पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? बस। क्लियर? तो यहाँ पर वो ट्रेन से चलती है थोड़ा सा और थोड़ा सा वो बस से चलती है। टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है 300 किलोमीटर। ये चीज दिमाग के अंदर रखनी है कि टोटल डिस्टेंस चाहे वो ट्रेन से चले और चाहे वो बस से चले, उन दोनों की जो डिस्टेंस का सम होगा वो 300 किलोमीटर होगा। क्योंकि डिस्टेंस कितनी देखी उसने? 300। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। कितनी आ गई? 300 किलोमीटर। अब वो बोल रहा है यहाँ पर कि उसको 4 आवर्स लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है। तो सबसे पहली बात, लेट एज्यूम द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? एंड लेट एज्यूम द स्पीड ऑफ बस, और जो बस की स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर। नहीं आया समझ में? क्लियर? अब यहाँ पर वो बोल रहा है 60 किलोमीटर वो किससे चलती है? ट्रेन से चलती है। तो 60 किलोमीटर किससे चलेगी? ट्रेन से। तो 60 विच इज डिवाइड बाय x
प्लस अब कितना बचा 240, तो 240 वो चलेगी y से, स्पीड ऑफ y, और दोनों को टाइम टोटल जो लगेगा दैट इज 4 आवर्स। ये कैसे आ गया कि 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 आवर। मैं तो ऐसे कर रहा था 60x 240 y इक्वल्स टू, भाई मैं तो ये कर रहा था कि भाई बस 60 किलोमीटर की चल रही है x की स्पीड से, और 240 किलोमीटर की चलेगी y की स्पीड से, और टोटल कितना आ गया 4 आवर। यही है गलत। रीजन क्या है, ध्यान से देखना, इस जगह पे क्या होगा मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि भाई टाइम टेकन विद द ट्रेन, जो टाइम लेगी वो किससे लेगी, वो ट्रेन से भी लेगी, टाइम टेकन विद द ट्रेन, और टाइम टेकन बाय द बस, टाइम टेकन बाय द ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय द बस, और इन दोनों का टाइम पीरियड जो है उन दोनों को एग्रीगेट करके वो बोल रखा है कि उसने 4 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं 4 आवर्स लगते हैं। नहीं आया समझ में। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन मैंने बताया था स्पीड इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना, क्लियर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज समझ में आई नहीं आई, टाइम इक्वल टू, अब टाइम विच इज जो कि ट्रेन का है उसके अंदर डिस्टेंस कितनी है, उसके अंदर डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, कितनी है 60 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है ट्रेन की, स्पीड है x। ये चीज समझ में आई या नहीं है, अब आ चुकी है समझ में, क्लियर। इसी टाइप से टाइम ऑफ बस, टाइम टेकन बाय द बस, तो बस की डिस्टेंस कितनी है 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, स्पीड है y, कितनी है y इक्वल्स टू 4 आवर। नहीं आया समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 के लिए हमें अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दैट इज, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन चलती है, कितना चलती है, अब वो 100 किलोमीटर ट्रेन चलती है, इसका मतलब 200 किलोमीटर बाय द बस, तो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि वो 60 किलोमीटर ना चल के कितनी चलती है 100 किलोमीटर बाय द स्पीड ऑफ एक्स। नहीं है समझ, क्लियर। और बचा कितना 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बाय द ट्रेन, सो ये ट्रेन से हो गया, और ये किससे हो गया, बस से हो गया, और उसको कितना टाइम लगता है 4 आवर्स एंड 10 मिनट। ये चीज समझ में आई भाई, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता था तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया 4 आवर्स एंड 10 मिनट, क्लियर। इसको लिख सकते हैं 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल टू 4 आवर्स का मतलब 4, और 10 का मतलब 10 अपॉन 60, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 4 एंड 1 अपॉन 6, कितना आ गया 4 एंड 1 अपॉन 6, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 25 अपॉन 6, हाँ है ना, क्यों, क्योंकि 4 तो कंप्लीट था, 4 आवर्स तो कंप्लीट लग रहे थे, और 10 अपॉन 60 करके यहाँ पर मैंने इसको मिस फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पर इस जगह पर 25 कॉमन ले रहे हैं, तो 25 4 जा 4x प्लस 8x 8y इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, इधर से भी 25 ले लिया, इधर से भी 25 ले लिया, और दोनों को कट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 ये रही। इस जगह पे थोड़ा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, दैट इज यहाँ पर 15 अपॉन एक्स प्लस 60 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आराम से समझ में आ रहा है, क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है, क्लियर है, ओके। तो यहां पर इसको 1 अपॉन एक्स लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्यू, भाई रिड्यूसिबल है इस वजह से, तो 15p प्लस 60q इक्वल्स टू 1। इधर की तरफ बात करें तो यहां पर 24p प्लस 8 फिक्सा 48q इक्वल्स टू 1। ये चीज समझ में आई या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। 15 8 जा, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 8 से, और इसको कितने मल्टीप्लाई किया 24 5 से, तो ये कितना हो गया इस जगह पर, ये हो गया हमारे पास में 120p प्लस 68 जा 480q इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 120p प्लस 48 5 जा 240q इक्वल्स टू 5, हाँ या ना। ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी क्या माइनस, ये दोनों एक दूसरे से कट गए। क्या बच रहा है हमारे पास में
दैट इज माइनस कितना बचा 240 क्यू इक्वल्स टू 3। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई दैट इज 1/80। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/80। और ये जो क्यू की वैल्यू है वो मैं यहां डाल रहा हूं इस जगह पर। क्लियर, यहां पर किस जगह डालूं, इस जगह पर डाल दें। क्लियर, तो 15p प्लस 60 विच इज डिवाइड बाय 80। क्यों, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है 80, 1/80 इक्वल्स टू 1। इससे ये कट गया और ये 3/4 बन गया। क्या बन गया 3/4, और ये 3/4 इधर गया तो 15 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 दैट मीन्स 1/4 15p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/60 और q की वैल्यू कितनी आ गई 1/80। p को हमने क्या एज्यूम किया था, p को हमने एज्यूम किया था 1/60 और q को हमने क्या एज्यूम किया था 1/80। हाँ या ना, क्यों, क्योंकि भाई q की वैल्यू कितनी है 1/80 और p की वैल्यू कितनी है 1/60। इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना, नहीं आया समझ में, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ बस, और जो बस की स्पीड है वो हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। नहीं आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 3.6 के अंदर यहां पर हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड के बारे में स्टडी की। तो सबसे पहली बात यहां पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.6 कंप्लीट है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.6 कंप्लीट होते ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं हमें तो अपने जो भी सुझाव है वो उसको कमेंट में डालें।